ग्राफिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इक्वेशंस को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ पर प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक ग्राफिकल विधि कि किस प्रकार आप लोग ग्राफिकल विधि के थ्रू किसी भी समीकरण के युग्म को सोल्व कर पाओगे। इससे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको इसके किस किस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो वो बताया है। अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप देखकर सीख सकते हैं। इसमें मैं कुछ इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ग्राफिकल विधि के द्वारा करने की सिखाऊंगा, कैसे आप उसको सोल्व करोगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि ग्राफिकल विधि है क्या, है ना। ग्राफिकल विधि क्या है? तो ग्राफिकल विधि एक मेथड है जिसके थ्रू हम समीकरण का युग्म है उसके हम कॉमन आंसर, कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें जो विधि है इसमें देखना क्या होता है कि एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब दो इक्वेशन को एक साथ लेते हैं तो उसमें तीन प्रकार की कंडीशन बनती है ना। या तो वो संपाती होगा, या समानांतर होगा, या प्रतिच्छेदित होगा। ये तीन प्रकार की कंडीशन बनती है और ये तीनों कंडीशन आपको ग्राफ के थ्रू समझ में इजीली आता है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप देखोगे तो ये अच्छे से आपको दिखता भी है। तो वही मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि प्रतिच्छेद होता है तो ग्राफ में क्या होता है। जैसे आपको पता है कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें ये एक्स है ना और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, एक्स डैश वाई डैश, है ना। समझ गए? जब आपका प्रतिच्छेद होगा तो जो दोनों आपके लाइंस होंगे, है ना, जो दोनों आपके लाइंस होंगे लीनियर इक्वेशंस के, है ना, तो वो क्या होंगे, एक जगह किसी पॉइंट पर वो आपको क्रॉस कर रहे होंगे और जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो पॉइंट पर ही एक्स और वाई एक्सिस के जो मान होते हैं, आलेख होते हैं, वही आपका सॉल्यूशन होता है। जब प्रतिच्छेद होता है तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आपको क्या होगा, संपाती होगा, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि जब एक्स और वाई एक्सिस पर जो दोनों आपके आलेख होंगे वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब वो ओवरलैप करेंगे तो आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो उनका सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। समझ गए? वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो वो दोनों रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि आपको संपाती में ऐसा होगा कि आपको उसके मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, समझ गए? उसके मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे। आप किसी भी पॉइंट को उठा के देखोगे तो वो उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आपको एक मिलेगा समानांतर। तो ग्राफ में आप देखोगे कि उसके दोनों आलेख एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। जब वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन तो होगा लेकिन सिर्फ एक ही इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, है ना, या समानांतर होते हैं। समझ गए? तो ये तीन प्रकार की कंडीशंस बनती है ग्राफिकल विधि के द्वारा, है ना। तो वही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ बनाकर कि कैसे सोल्व किया जाता है। उससे पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग देख लो, है ना, कि संपाती क्या होता है, संगत असंगत क्या होता है, वो पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये बोल रहे हैं कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा संपाती है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देना क्या होता है कि हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा। तो याद रखना ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित। समझ गए? इसका मतलब कि कोई भी इनका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जब इनका जो रेशो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब होगा ये संपाती। कहने का मतलब इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। और ये आप रेशो पता कैसे करोगे? ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के मान के थ्रू ये इसके स्थान पर कोई भी आपको संख्याएं मिलेगी जो कि वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। और ऋणात्मक भी होंगी, धनात्मक भी संख्याएं हो सकती है ना। वो वास्तविक संख्याएं होंगी, उसके थ्रू आप लोग ये देखोगे। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन जो बनती है वो ये है a1
अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो समीकरण रहेगा वो रहेगा समांतर। इसका मतलब कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर। इस कंडीशन में कोई भी आपको सॉल्यूशन इनके नहीं मिलेंगे, कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड पे ही बताया, अभी दोबारा इसको बता दिया। ठीक है, अब देखो कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि समानांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद है। तो इसको आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इक्वेशन में देखो क्या 5/7, 5/7 मैंने कहां से लिया, ये रहा A1 ये A2 बराबर -4/6। क्या एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर ये नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है। दूसरी चीज कि 2 एकम 2 2 3 6, तो ये माइनस का 2/3 रेशो बनता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो पहले इक्वेशन हमारा, पहले ही जो हमारा रेशो है वो अनइक्वल आ गया, तो हम इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित। मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ग्राफ पेपर पर सिर्फ एक स्थान पर इसकी दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित। तो हमारा उत्तर भी आएगा सिर्फ एक, मतलब x और y की एक एक वैल्यू रहेगी। समझ गए, तो ऐसे हम निकालते हैं। दूसरा देखो, अब इसको आप लिख सकते हो प्रतिच्छेदित है। अब दूसरा देख लो क्या है, 2/3 बराबर माइनस का 1/3 -3 भी है बराबर 9/10। यहां पर देखो क्या है, 2/, यहाँ पर 6 है ना, तो आप क्रॉस करोगे 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हुआ। जब ये बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर समानांतर। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, दोनों समीकरण है, इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए, तो इसका उत्तर होगा समानांतर। समझ गए, इस प्रकार से कितने भी इक्वेशन रहेंगे आप उसको इजीली सोल्व कर सकोगे। प्रतिच्छेदित है या समानांतर है ना, या फिर संपाती है, आप लोग इजीली उत्तर उनके दे सकोगे। ठीक है, संपाती कब होगा, जब वो तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना मिनिमम वैल्यू लिखनी है। ऐसा नहीं कि 2/6 और 1/3 ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, ऐसा मान लोगे नहीं, क्योंकि 2/6 को जैसे ही आप उसका कॉमन अगर किसी एक टेबल से उसको क्रॉस करोगे तो आप देखोगे 1/3 ही आएगा। और एक और बात याद रखना, माइनस और माइनस, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर दोनों स्थान पर है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। समझ गए, है ना। और तीसरा ये तो बराबर है नहीं, तो ये हमारा समानांतर हो जाएगा। संपाती होगा तो इनके जो हमारे रेशो हैं वो तीनों बराबर आएंगे। जब बराबर आएंगे तो संपाती होगा, मतलब इनके मेनी सॉल्यूशंस हैं। समझ गए, ऐसा ही हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था कि प्रतिच्छेदित है, समानांतर है अथवा संपाती है, इसलिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, दूसरा देख लो, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, तो याद रखना संगत हम किसको बोलेंगे, संगत उसको बोलेंगे जो प्रतिच्छेदित है और क्या संपाती है। कहने का मतलब या तो उसका एक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन, तो वो आप हो जाएगा संगत। असंगत वो जिसका कोई भी सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन ना होगा। जब नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे असंगत, मतलब दोनों में कोई संगति नहीं हो सकती। समझ गए, असंगत का मतलब यही होता है, संगत का मतलब दोनों में संगति हो सकती है। समझ गए, तो असंगत और संगत हमें अब बताना है। तो आप बताओ ये क्या है, 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 3/6 इज इक्वल टू 8/9। तो आप यहाँ देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 1/2 एक दूसरे के बराबर, लेकिन 8/9 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा समांतर। और जब समांतर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, असंगत। समझ गए, समांतर होगा तो क्या बोलेंगे, असंगत। अगर ये हमारा संपाती होता है, ये प्रतिच्छेदित होता तो हम इसको बोलते हैं संगत। ठीक है, तो हम अभी इसको बोलेंगे असंगत।
इसका मतलब ये दोनों जो समीकरण है इनके बीच में कोई भी संगति नहीं हो सकती, इनका कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है, वैसे ही दूसरा इक्वेशन देखो क्या है, 5/-10 -3/6 11/22 माइनस का, ठीक है ना, यही है ना। अब यहां पर देखो क्या है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बराबर है। तो क्या होगा, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तीनों एक दूसरे के बराबर है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या है, ये संपाती। क्या है, संपाती। जब संपाती है इसका मतलब मेनी सॉल्यूशंस, इन दोनों इक्वेशन के लिए बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संगत। ठीक है, ऐसा आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाता है एग्जाम में अक्सर, इसलिए मैंने आपको बताया संगत, असंगत, है ना, संपाती, समानांतर, प्रतिच्छेद क्या होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का फ्री के मार्क्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव, है ना, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे कि कैसे निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिकल विधि से हल कीजिए। संगत असंगत अभी मैंने आपको बताया, तो पहले आप लोग चेक कर लो, क्योंकि असंगत होगा तो उसका ग्राफिकल विधि से आप करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं, है ना। संगत है तो हमें सोल्व करना रहेगा, असंगत होगा मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे देखोगे, जो उसका व्यापक रूप है, मतलब a1/a2 सॉरी a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0, ये जो इसका व्यापक रूप है, जनरल फॉर्मूला है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या होगा, 5/7 इक्वल टू माइनस का 4/6। अब बताओ, ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इनका कोई भी आपको दिख रहा है इक्वल नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्रतिच्छेदी। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, तो हम उसको ग्राफ विधि से हमें करना है। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेदित है, इसका मतलब संगत है। जब संगत है तो हमें इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पे सोल्व करने का तरीका ये है कि एक इक्वेशन लो, है ना, एक इक्वेशन लो, उससे उसका सॉल्यूशन निकालो, एक्स का एक मान लोगे, है ना, वहां पुट करोगे, फिर दूसरे वाले आपके चर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक वैसे ही दूसरा वाले इक्वेशन लोगे, एक्स या वाई किसी का भी एक मान लोगे और फिर दूसरे चर की वैल्यू हो जाएगी। इसके थ्रू हमें सोल्व करना होता है, मैं कर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 = 0। काम करो, हम 8 को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं RHS साइड, बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, क्या लोगे, अगर x की वैल्यू आप लोग लेते हो, मान लो 2, x = क्या ले लिया, 2, है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 माइनस का 4y = माइनस का 8, 5 दूनी 10, तो माइनस का 4 बराबर 4y, माइनस का 4y बराबर माइनस का 8, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा इधर, है ना, तो माइनस का 18/4 ये आया, है ना, ये माइनस का, है ना, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, फिर करोगे क्या आएगा, 9/2, y की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। ठीक है, ठीक वैसे एक और बार निकाल लो, क्या होगा, अगर मान लो x की वैल्यू आप लोगों ने 0 ली है तो फिर क्या होगा वो देख लो, 5 × 0 माइनस 4y = माइनस का 8, तो माइनस का 4y = माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 8/4, y = कितना है, 2, है ना। तो पहले समीकरण के तो हमने दो सॉल्यूशन निकाल लिए अपनी तरफ से। ठीक है, अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है,
कैसे करोगे, क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये LHS से मैंने RHS में 9 को शिफ्ट कर दिया। तो अगर मान लो x बराबर मैं शून्य ले लूं तो फिर क्या होगा देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 है ना, मैंने के लिए शून्य, तो ये 7 को भी शून्य बना देगी। फिर क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। एक और सॉल्यूशन हो सकता है, चलो यहाँ पे कर देते हैं, इसको इधर ले आओ। जैसे देखो 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू क्या है 9। तो आप लोग क्या करो, x के स्थान पर आप ले लो 1। अगर 1 लोगे तो क्या होगा, कुछ भी ले सकते हो, आप लोग की इच्छा है ना। क्या होगा 7 गुने 1 प्लस का 6y बराबर 9, तो 7 प्लस 6y बराबर 9, 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 बराबर 2/6। तो y कितना आ गया 1/3 है ना, y कितना आ गया 1/3। अब आप लोग क्या करोगे, इसको हमें ग्राफ पर देना है। ये तो हमारा पहले इक्वेशन के लिए था, ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए था, और ये दोनों हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको ग्राफ पर करता हूं। जैसे पहले इक्वेशन के लिए था उसको आप ऐसे बना सकते हो प्रूव करने के लिए, है ना। और ये दूसरा इक्वेशन के लिए था, उसको भी ऐसे इजीली बना सकते हो। एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। और पहले के लिए क्या था हमारा, वो एक बार देख लो, 2 9/2 0 और 2 9/2 0 और 2, यही था ना। x की वैल्यू 0 ली थी, x की वैल्यू 2 9/2, y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 2। ठीक वैसे ही इसका भी देख लो, सेकंड इक्वेशन का 0 3/2 0 3/2, और क्या है बच्चों 1 और 1/3, 1 और 1/3। अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इस ग्राफ में लगाता हूँ, है ना, प्लॉट करता हूँ उसको। याद रखना ये हमारा x होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है, और ये हमारा y डैश होता है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं 0 0, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस का 0 का मीट होता है, उसी पॉइंट पर मिलते हैं। ये हमारा 1 है, ये 2 है, 3 4 6 7 8 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता रहेगा। ये भी हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात याद रखना, ये कितने भी हो सकते हैं, वो हम अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग रखते हैं, है ना, क्योंकि अभी हमारा उतना ज्यादा संख्याओं का यूज नहीं है, इसलिए मैंने लिया भी नहीं। ठीक है ना, -6 -7। ठीक है, अब देखो क्या था हमारा x 2 है, तो 9 हमारा 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। तो अगर मेरा x 2 है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले लो, तो क्या है x मेरा क्या है 2 है, तो y मेरा क्या है 4/5, मतलब इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे मिलेंगे ये। ठीक है, और अगर मेरा 0 और 2, अगर x मेरा 0 है तो y मेरा कितना है 2, है ना। तो ये हमारा इनका कॉमन सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0 और 2, यहाँ पे लिख सकते हो क्या 2 और 9/2,
ठीक है ऐसा। अब एक बात याद रखना, इसको हमें सीधी रेखा में लेना है, मतलब आलेख बनाना है। उसके लिए मैं आलेख बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट उसके ले लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखोगे, दूसरा पॉइंट देखोगे अब आप, है ना, क्या है, दूसरे वाले इक्वेशंस के पॉइंट है 0 और 3/2। तो 0 तो हमारा एक्स एक्सिस के लिए होगा, y हमारा 3/2। इसका मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 समथिंग यहाँ कुछ रहेगा हमारा पॉइंट, है ना, यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और क्या है, 1/3, सॉरी 1 और 1/3, 1 और 1/3 मतलब कुछ यहाँ पे इसका पॉइंट रहेगा नीचे की ओर। अब इसको भी मुझे क्या करना है, लेना है, ठीक है, लेता हूं। देखो समझ गए, यहां पर है ना, ये हमारा क्या था, 1 और 1/3, ये वाला हमारा पॉइंट क्या था, 0 और 3/2, समझ गए। तो ऐसे करके हम प्लॉट करते हैं, ये मैंने प्लॉट कर दिया। ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये हमारा सॉल्यूशन होगा, समझ गए, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और हमने देखा था कि सिर्फ ये एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा बच्चों, एक आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस ग्राफिकल मेथड को करते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा, एक, हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए हम ये हमारे जो आलेख है सिर्फ एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समझ गए। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। अब एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट है ये इसका ओरिजिनल आंसर है, हमने जो निकाला था वो उसका ओरिजिनल आंसर नहीं था, वो हमारा माना हुआ था, ठीक है ना। वो हमने माना था सिर्फ एक इक्वेशंस के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल जो आंसर है, जो दोनों इक्वेशंस के लिए है एक्स और वाई की वैल्यू, वो इस पॉइंट पर आगे मिलेगी। वो पॉइंट क्या हो सकता है, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो कितना हो, 0. एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.5 या 0.10, कुछ भी हो सकता है माइनस में। और y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, y, ये हमारा ये गया, y हमारा हो जाएगा 1.7 या 8, कुछ ऐसा, समझ गए। इस प्रकार से हम उत्तरों को निकालते हैं। जब ग्राफ में और भी पतली लाइनें होती हैं जो एक एक mm को दर्शाती हैं, तब ये इजीली एग्जैक्ट मालूम चल जाता है, समझ गए। इस प्रकार से हम प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग ली लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, है ना। यहाँ पर देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, गर्ल्स और बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। उन्होंने बोला कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है, सॉरी 4 ज्यादा है, और दोनों की संख्या संयुक्त रूप से कितनी है, 10 है। तो उसको हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू ग्राफ पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एक एग्जैक्ट वो कितने हैं, है ना। बताने का आप और भी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से ही बता सकते हो, लेकिन अभी हम ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर कोई मेथड नहीं लिखा है कि किस मेथड से करना है, तो आप लोग अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, है ना। आंसर तीनों में सही आता है, एक जैसा ही आता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको दिया है कि आप ग्राफिकल मेथड से करो या विस्थापन विधि से करो या फिर प्रतिलोपन विधि से करो, है ना, तो आप किसी भी विधि से तीनों में से फिर जो दिया रहेगा सिर्फ उसी विधि से करना जो डिमांड है क्वेश्चंस की, ठीक है। और नहीं दिया तो वो आपकी इच्छा है, जो आपको सबसे इजी लगता होगा उस विधि से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिकल विधि, तो इसी विधि के थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि हमें
इक्वेशन दी नहीं होती, इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ती है, क्वेश्चन जैसा हमारा दिया है वैसा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लड़कियों की संख्या मैंने मान ली x, लड़कियां कितनी है x है, और लड़के कितने हैं मान लिया मैंने y है। तो संयुक्त रूप से दोनों की संख्या बच्चों कितनी है, ये मैंने माना है, ठीक है ना, ये मैंने माना है। संयुक्त रूप से x और y दोनों का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10 विद्यार्थियों के गणित की पहली प्रतियोगिता है, ठीक है। और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना है 4 अधिक है, क्योंकि लड़कियां कितनी थी x, लड़के y, दोनों का देखो अंतर जब भी दिया रहेगा ऐसा बोलेगा 4 अधिक है या 4 कम है, इसका मतलब वो 2 यूनिट के बीच का अंतर है। यहाँ बोला लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 अधिक है, इसका मतलब कि ये दोनों के बीच का ये अंतर है, ठीक है ना। अब आपको ग्राफिकल विधि के थ्रू करना है तो आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट लो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता लगाना है कि कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, है ना। तो अब हम करते हैं, x की वैल्यू अगर मान लो, x की वैल्यू मैंने मान ली अपनी तरफ से, इक्वेशन फर्स्ट वाला सोल्व कर रहा हूं, है ना। अगर मान लो मैंने 1 मत मानो, 1 ज्यादा इजी हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मान लो 5 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो ये 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 और 5 उधर जाएगा तो 5 माइनस होगा तो 5 बचेगा। मतलब कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 5 होगी। एक तो पहले ये हो गई पहली इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो रही है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो, अगर x की वैल्यू मैंने मान लिया है कितनी कितने कुछ भी ले लो 4, है ना। तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, है ना। ठीक वैसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए आप लोग देखो क्या होगा, आप लोग y की वैल्यू कितनी मान लो इस बार 3, तो क्या है x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना होगा x बराबर 7, है ना, x बराबर 7, ऐसा हो सकता है। अब एक और ले लो, मैंने ले लिया y बराबर 2, तो क्या होगा x माइनस 2 बराबर 4, x बराबर 4 प्लस 2, x बराबर 6, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। अब एग्जैक्ट उत्तर क्या है वो हम सोल्व करेंगे तो अभी आएगा, ठीक है ना। जब मैंने y की वैल्यू 2 मानी थी तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशंस निकाली, ये सेकंड इक्वेशन की निकाली। अब मैं इनको ग्राफ पर प्लॉट करता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या था हमारा, x y, ये सेकंड, x और y, देख लो क्या था हमारा 5 5 4 6, 5 5 4 6। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है 3 7 और 2 6, तीन 7 2 6, यही कुछ हमारा आया था 2 6, ठीक है ना। अब मैं इसको ग्राफ पर बनाता हूं, ठीक है। यह हमारा किस इक्वेशन के लिए था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा था। अब देखो ग्राफ आप लोग को पता है ये x है
ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये शून्य शून्य के स्थान पर मिलते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 है ना। ग्राफ आप लोग को मत पता ही है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है ना। अब इसमें आप देखो क्या है, 5 और 5, मतलब x पे 5 और y पे 5 जिस जगह पे मीट होगा वो ये पॉइंट है, ठीक है। 4 और 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, मतलब इस जगह पर होगा, है ना। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, इसका आलेख बनाता हूं बच्चों, है ना। ठीक है, अब आप देख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या है, 4 6, ये क्या है मेरा 5 5, ये हमारी पूरी जो लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, 7 और 3, x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, मतलब इस पॉइंट पे, है ना। और तीसरा क्या है, 6 और 2, दूसरा 6 और 2, ये 6 और 2, तो ये पॉइंट क्या है 7 और 3, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही ले लोगे आप लोग, है ना। तो देखो आप लोग को क्या समझ में आया इसमें, देखो ये क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कि जिस भी पॉइंट पे मीट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये मीट किस स्थान पर हुआ, 7 और 3 पे, मतलब x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 3। इसका मतलब x हमने किसको माना था, लड़कियों को, तो मतलब गर्ल्स हमारे पास कितनी है 7 है, और बॉयज कितने हैं 3 है, उनके बीच का डिफरेंस भी देखो कितना है 4 है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग उत्तर निकालोगे, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें हमारे इक्वेशंस के विजुअल आंसर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, और हमें इक्वेशंस के हमारे जो नेचर है वो भी समझ में आता है कि यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।